हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सैफताज सिंह फ्रॉम गीक्स फॉर गीक्स टेक कोर। आज हम लोग करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। आज हम सीखेंगे मशीन लर्निंग होती क्या है, काम कैसे करती है और उसके रियल वर्ल्ड यूजेस क्या है। अगर आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर के हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मशीन लर्निंग ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज हर जगह यूज़ हो रही है, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एमएल के बेसिक्स, उसका वर्कफ्लो और उसका रोड मैप सब समझ आ जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम कंप्यूटर्स को एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करने के बजाय डेटा से सीखने के लिए ट्रेन करते हैं। मतलब इंस्टेड ऑफ टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू, हम उससे एग्जांपल देते हैं और वो खुद पैटर्न समझकर आउटपुट देना सीख लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक मॉडल को 1000 फोटोज़ देते हैं डॉग्स और कैट्स की, तो वो खुद समझ जाता है कि डॉग और कैट्स में के फीचर्स में डिफरेंस क्या है। In short, machine learning is about teaching computers to learn from experience. AI versus ML versus deep learning. अब एक इम्पॉर्टेंट कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, AI, ML और डीप लर्निंग में फ़र्क क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एक ब्रॉड फील्ड है जिसका गोल है मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाना। मशीन लर्निंग इज़ एक्चुअली अ सबसेट ऑफ AI जहाँ हम मशीन्स को डेटा से सीखने सिखाते हैं। डीप लर्निंग ML का एक एडवांस पार्ट होता है जिसमें हम न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ करते हैं, जैसे ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। सो सिंपली अगर बोलूँ तो AI उसका सबसेट आता है ML और उसका सबसेट होता है डीप लर्निंग। हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स। अब हम समझेंगे मशीन लर्निंग का प्रोसेस कैसे चलता है। इसमें पहला स्टेप आता है डेटा कलेक्शन। इसमें हम रॉ डेटा को गैदर करते हैं, जैसे टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, ऐसे जो भी डेटा जिससे हम मॉडल को ट्रेन कर सके। इसके बाद आता है प्रिपरेशन एंड क्लीनिंग। इसमें लोग डेटा की क्वालिटी इंश्योर करने के लिए उसमें प्री प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हटाना, मिसिंग वैल्यूज़ को ठीक करना, एक्सेट्रा। इसके बाद आता है ट्रेनिंग द मॉडल। इसमें हम लोग डिफरेंट एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं और उनसे मॉडल को ट्रेन करते हैं। इसके बाद आता है टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। इसमें हमने जितने डिफरेंट मॉडल्स को ट्रेन किया था उसको टेस्ट डेटा पे देखते हैं कि वो सही चल रहा है नहीं चल रहा। जिसकी ज़्यादा हाई एक्यूरेसी, प्रिसीजन या रिकॉल हो उसको लोग चूज़ करते हैं। फिर आता है डिप्लॉयमेंट एंड प्रोडिक्शन। जो उनसे हमारा मॉडल जो फाइनल हमारे पास जो मॉडल आ चुका है उसको हम लोग डिप्लॉय करते हैं, जैसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में। लाइक कोई ऐप बना रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, उसमें इसका यूज़ होता है। चलिए सिंपल केस स्टडी देखते हैं, प्रेडिक्टिंग हाउस प्राइसेस। मान लो हमने एक मॉडल बनाया जो हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट करेगा। उसके लिए हमने डेटा लिया एरिया और प्राइस का। इसमें एरिया हमारा इनपुट फीचर होगा और प्राइस आउटपुट फीचर होगा। अब हमने मॉडल को बनाने के लिए सुपरवाइज लर्निंग यूज़ करी, जिससे जो सा मॉडल है हमारा लर्न करेगा रिलेशनशिप बिटवीन एरिया और प्राइस का, ताकि वो प्रेडिक्ट कर सके फ्यूचर में प्राइस, डिफरेंट प्राइसेस एरिया के बेस पे। हमने यूज़ किया मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। इससे हमारा मॉडल ट्रेन होता है। उसके बाद हमने नीचे लाइन लिखी है मॉडल डॉट प्रेडिक्ट 1200। ये यूज़ करता है मॉडल को बोलने के लिए कि हमें 1200 स्क्वायर फीट का प्राइस प्रेडिक्ट करके बताओ। तो फिर मॉडल जो सा उसने पैटर्न लर्न किया था एरिया और प्राइस का, उसको उससे यूज़ करके प्रेडिक्ट करेगा 1200 स्क्वायर फीट हाउस का प्राइस क्या होता है। नाउ यू सी टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा होता है, जैसे स्पैम, नॉट स्पैम, ट्रू, फॉल्स, ऐसे। इसमें मॉडल को करेक्ट आंसर पहले से पता होता है। फिर आता है अनसुपरवाइज लर्निंग। यहाँ पे डेटा अनलेबल्ड होता है। मॉडल खुद पैटर्न ढूंढता है, जैसे कस्टमर का शॉपिंग बिहेवियर, और उनको क्लासीफाई करता है एरियाज़ में। इसमें मॉडल को पहले से आंसर नहीं पता होता। फिर आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यहाँ पे मॉडल ट्रायल और एरर किससे सीखेगा, जैसे उसने गलती करी तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, अगर उसने सही करा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसे करके मॉडल सीखता है और खुद को इम्प्रूव करता रहता है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, आपका गेम जैसे चेस के बॉट्स होते हैं वो हो गए वैसे। मशीन लर्निंग इन रियल वर्ल्ड। अब हम देखेंगे मशीन लर्निंग का इम्पैक्ट आज की इंडस्ट्रीज में क्या हुआ। जैसे हेल्थ केयर में मशीन लर्निंग यूज़ होती है। जैसे आपको डिजीज़ डिटेक्ट करना है, एक्सरेज को एनालाइज करना है, कोई कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करना है, इसमें यूज़ होता है। फाइनेंस में भी यूज़ होता है, जैसे फ्रॉड डिटेक्शन, कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को डिटेक्ट कर लेता है। फिर एग्रीकल्चर में क्रॉप्स को प्लांट करने का टाइम, जैसे कोई कभी बारिश लेट आने वाली है तो उसका देखेगा मशीन लर्निंग, उसको पहले बता देगा फार्मर को कि आप क्रॉप्स उस हिसाब से लगाओ। फिर आता है एजुकेशन में। आजकल लोग ऑनलाइन अपने वो खुद का स्टडी प्लान बनाते हैं,
तो AI उसमें यूज़ होता है, आपका इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान देता है। फिर आजकल ट्रांसपोर्ट में भी आपका ML यूज़ होता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था रीइंफोर्समेंट लर्निंग, उसमें सेल्फ ड्राइविंग कार है, टेस्ला तो काफ़ी लोगों ने सुना होगा नाम, उसमें भी यूज़ होता है। जो भी बच्चे सोच रहे हैं AI ML इज़ फ्यूचर, ML इज़ नॉट द फ्यूचर, इट्स हैपनिंग राइट नाउ। अब हम समझते हैं मॉडल सीखता कैसा है। मतलब जब मैं कहता हूँ मॉडल लर्न कर रहा है, बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है। जब मॉडल ट्रेन होता है वो एक प्रोसेस को फॉलो करता है, पहले प्रिडिक्शन करेगा, फिर एरर चेक करेगा, फिर अपने पैरामीटर्स को एडजस्ट करेगा अगली प्रिडिक्शन को और एक्यूरेट बनाने के लिए। शुरू में मॉडल एक रैंडम गैस करता है, जैसे कोई आंसर ब्लाइंडली चूज़ करना। फिर एक फंक्शन जिसे हम लॉस फंक्शन कहते हैं, वो मेजर करता है आंसर कितना गलत है। ये एरर कम करने के लिए मॉडल ग्रेडियंट डिसेंट जैसे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स को यूज़ करता है। मतलब अगर इंटरनल वेटेज हलो थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप तक वो परफेक्ट आउटकम के थोड़ा पास आते रहेगा। अब थाउजेंड ऑफ आइट्रेशंस के बाद हमें बेस्ट पॉसिबल आउटकम मिल जाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये बिल्कुल ह्यूमन लर्निंग जैसा है। हम गलती करते सीखते हैं, वैसे ह्यूमन भी अपनी मिस्टेक्स करते हैं, उनको फीडबैक लेते हैं और सीखते हैं। एट इट्स कोर मशीन लर्निंग इज जस्ट अबाउट इम्प्रूविंग फ्रॉम एरर्स अगेन एंड अगेन अल्टिन एक्यूरेसी मिल जाए। तुम में से काफ़ी बच्चे मशीन लर्निंग, AI ML इन सारे कोर्स में इनरोल्ड हो गए, या फिर कोई करना चाहते हो, किसी को इंटरेस्ट हो, तो तुम लोग बनाओगे मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स। अब ये प्रोजेक्ट्स के लाइफ साइकिल क्या होती है, ठीक है। इसमें पहले हमें डिफाइन करनी होती है प्रॉब्लम क्या है हमारी। जैसे किसी का कोई डिजीज़ पे बना रहे हो तुम, या फिर फाइनेंस पे बना रहे हो, तो हमें पहले प्रॉब्लम डिफाइन करनी पड़ती है। फिर उसके बाद हम लोग डेटा एक्वायर करते हैं और उसको कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे कैगल पे डेटा मिल जाता है, हगिंग फेस पे डेटा मिल जाता है। तो वहाँ से आप डेटा निकालोगे, उनको एक्वायर करोगे, उस पर काम करोगे, प्री प्रोसेसिंग, जैसे डुप्लीकेट वैल्यूज हटाना, जो एम्प्टी वैल्यूज है उनको ठीक करना, ठीक है। ये हमारा प्री प्रोसेसिंग स्टेप में आता है। इसके बाद हम लोग करते हैं ट्रेन, जब हम लोग डिफरेंट एल्गोरिथम्स चूज़ करते हैं और उनके ऊपर हम लोग मॉडल को ट्रेन करते हैं, ठीक है। अब हमने डिफरेंट मॉडल्स ट्रेन कर लिए, इसके बाद आता है इवैल्यूएशन। अब हमने जो डिफरेंट मॉडल्स बनाए हैं हम लोग उनको इवैल्यूएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रिसिशन, रिकॉल, FN स्कोर, ROC कर्व एंड मैनी मोर। हम लोग आता है हमारा डिप्लॉयमेंट। अब जब हमारा मॉडल हमने चूज़ कर लिया, बेस्ट मॉडल कौन सा आ रहा है, कौन से एल्गोरिथम से हमारा बेस्ट मॉडल मिलेगा, उसको लोग डिप्लॉय करेंगे इन रियल वर्ल्ड। जैसे आपने कोई ऐप बना दिया, कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, उसको लोग डिप्लॉय करते हैं ताकि वो हमारी काम आ सके हमें। अब हमने मशीन लर्निंग के बारे में इतना कुछ सीख लिया। अब आपको ये तो पता होना चाहिए आपको मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना कैसे है। अब मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें आपको पहले तो पाइथन का बेसिक सीखना पड़ेगा, बेसिक लाइब्रेरीज, सिंटैक्स, वो सब सीखना पड़ेगा। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। मैथ्स ML का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं ML की लाइब्रेरीज, जैसे NumPy, Pandas, scikit-learn, TensorFlow, PyTorch। ये सब आपको प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा इन सब में, ये इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज होती है। फिर आपको प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। आपकी स्किल्स आप तो सीख लोगे आपको काम कैसे करना है आपको, लेकिन आपकी स्किल्स जो डेवलप होगी, नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, वो प्रोजेक्ट्स बनाने के साथ ही आएगी। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, कैसे इम्प्रोवाइज करना है अपने कोड को, ये सब आपको रियल प्रोजेक्ट्स करके ही काम समझ आते हैं। फिर आप डेवलपमेंट, उसको डिप्लॉयमेंट सीखोगे, जैसे आपको फास्ट API, स्ट्रीमलेट वगैरह, आपको लाइब्रेरीज का यूज़ करके हम लोग अपने मॉडल्स को डिप्लॉय करते हैं ताकि वो रियल वर्ल्ड में यूज़ हो सके। फिर हमने हमने बनाया उसको अलग दूसरे सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऐप बना रहे हो आप, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, किसी कंपनी का बेच सकते हो अपने मॉडल्स, ये सब आपके यूज़ होते हैं। अब ये मशीन लर्निंग की जर्नी अभी एंड नहीं होती, ये बहुत लंबी चलती है। आपको हर स्टेप पे सीखना पड़ता है, जितना आप डीप जाते रहोगे आपको पता लगेगा और इसमें और सीखने की चीज़ें हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग कभी एंड नहीं होती। सो गाइस, दिस वाज योर इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। आज हमने देखा ML होता क्या है, काम कैसे करता है और रियल लाइफ में उसके क्या यूज़ होते हैं। आपने तो अभी ML की जर्नी स्टार्ट करी है। ML एक ऐसी स्किल है जो आज के टाइम में इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, फाइनेंस हो या एंटरटेनमेंट। आप लोगों ने तभी सीखना स्टार्ट किया है। नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में आप एक बहुत अच्छे ML इंजीनियर बन सकते हो। स्टार्ट स्मॉल, छोटे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो, थोड़ा थोड़ा मैथ समझो, तो सबसे ज़रूरी एक्सपेरिमेंट करते रहो। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे डीप कॉन्सेप्ट्स जैसे न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग, AI मॉडल्स, ये सब आते हैं। मैं सायताज सिंह फ्रॉम Geeks for Geeks मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग एंड कीप इनोवेटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।